नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त सारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है और स्वच्छता मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर नागरिक इस दिन को, इन 10 वर्षों को याद कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई। इसका आज समापन हो रहा है। मध्य प्रदेश में इस समापन कार्यक्रम में नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम दिग्गज लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं वर्चुअली इस समापन कार्यक्रम का हिस्सा बने, इससे जुड़े। मध्य प्रदेश का इंदौर पूरे देश में लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता में अव्वल रहा है और अब तैयारी है 8वीं बार, 8वें वर्ष, 8वें लगातार खिताब की। क्लीन सिटीज की दौड़, तैयार है इंदौर। नंबर 1 की होड़, एमपी मांगे मोर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में यूं ही नंबर 1 नहीं है। स्वच्छता के 7 सितारों ने इंदौर को नंबर 1 बनाया है और अब 8वें खिताब को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। 2017 से लेकर अब तक इंदौर 7 बार स्वच्छता का सिरमौर बन चुका है। अब तक वाटर प्लस सर्वे, जीएफसी और स्वच्छता सर्वेक्षण शहर में नहीं हुआ, इसलिए इंदौर इस कमी को ताकत में बदलने के लिए अभी से जुट गया है। पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब ये स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था, आज 10 साल 2 अक्टूबर को पूरे हुए हैं और इस 10 सालों में इंदौर में लगातार 7 बार पूरा हुआ, 8वीं बार की तैयारी है। यह एक बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान को हमको आगे ले जाना है। इंदौर फिर से 8वीं बार नंबर 1 है, ये प्रयास हम सब मिलकर करें। इंदौर की तैयारी पूरी है, बाकी शहरों की अब मजबूरी बन चुकी है कि वो भी इस दौड़ में शामिल होकर खुद को साबित करें। इसलिए अब बाकी शहरों ने भी कमर कसकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसका जिम्मा खुद मंत्रियों ने ही उठा लिया है। स्वच्छता पखवाड़े के समापन के दिन ये नजारा देखने को भी मिला। सभी शहरों में बीजेपी के दिग्गज स्वच्छता की कमान संभालते नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी साफ संदेश है कि वे इंदौर की तरह ही बाकी दूसरे शहरों को भी स्वच्छता की दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते हैं। यही कारण है कि सीएम ने 685 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर सफाई मित्रों का सम्मान किया। इसमें पीएम मोदी खुद भी वर्चुअली शामिल रहे। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 दिन का पखवाड़ा मनवाने का आग्रह किया और हमने सबने वो 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगाकर 2 अक्टूबर तक का पखवाड़ा मनाया है। और आज भी उन्होंने जो बात कही है वो हमारे लिए प्रेरणापुंज है। सबका साथ, सबका विकास, जो उनका अपना मूल मंत्र है, उसी में सारी बातें आती हैं। 2023 में इंदौर और सूरत ने नंबर 1 का खिताब साझा किया था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश इंदौर के साथ अपने ही किसी शहर को प्रतिद्वंदी की तरह देखना चाहता है, ताकि देश की धड़कन का गौरव और भी वैभवशाली हो। बात तो सही है, कंपटीशन अगर अपने ही किसी शहर से मिले, अपने ही प्रदेश के किसी और निगम से मिले तो बेहतर होगा। खिताब प्रदेश का ही रहेगा, लेकिन इंदौर भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, तैयार है। इस वक्त एक पैनल आप हमारे साथ में देख रहे हैं। किशन सूर्यवंशी साहब हैं, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल के। नमस्कार करता हूं उनको, स्वागत करता हूं सूर्यवंशी जी आपका। अमरीश मिश्रा साहब हैं, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जबलपुर के। नमस्कार मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका IBS 24 पर। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त तैनात हैं मैदान पर। अंशुल मुकाती जी हैं इंदौर से, दुष्यंत पाराशर भोपाल से और अभिषेक शर्मा जुड़े हैं जबलपुर से। आप तीनों से भी अपडेट में लूँगा। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ भोपाल से नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी साहब। किशन जी, बहुत प्रयास किया, अच्छी बात यह है कि हमारा इंदौर लगातार टॉप पर है, लेकिन राजधानी कहाँ पीछे रह जाती है, हर बार सवाल छूट जाता है।
पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, भोपाल लगातार स्वच्छता में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आज शहर के अंदर हमने जितने कचड़े घर थे उन कचड़े घर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। डोर टू डोर की गाड़ी घर घर जाकर के कचरा कलेक्ट करने का काम कर रही है। शहर भर से जो हजारों टन कचरा एकत्रित होता है उस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित किया जा रहा है। यहाँ तक कि उससे अन्य आय अर्जित करने के भी नवाचारों पे भोपाल नगर निगम काम कर रहा है। हम वाटर सरप्लस सिटी हैं, हम 5 स्टार रैंकिंग में हैं और हम देश की स्वच्छतम राजधानी में हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे स्वच्छता मित्रों के परिश्रम के आधार पर और भोपाल राजधानी वासियों के स्वभाव के आधार पर, जैसा प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आगे रे किया है कि हमें स्वभाव बनाना पड़ेगा स्वच्छता में, उस आधार पर राजधानी भोपाल आने वाले समय में देश में नंबर 1 स्थान हासिल करेगी। मुझे पूरा भरोसा है। बड़ा ही खूबसूरत शहर है राजधानी भोपाल। हर किसी का सपना है कि राजधानी भोपाल में वो रहे। कुदरतन भी बड़ा खूबसूरत है, नवाबों की झीलों की नगरी के तौर पर विख्यात रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इस वर्ष के क्या नवाचार हैं, क्या नई बातें जो इसे रैंकिंग में टॉप पर ला सकते हैं? देखिए, स्वच्छता के सर्वेक्षण के जो सारे पैरामीटर्स होते हैं, हाँ जी, उसमें एक पब्लिक फीडबैक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपके माध्यम से भी शहरवासियों से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता अपने व्यवहार में लाते हुए ना गंदा करूंगा ना गंदा करने दूंगा के सिद्धांत पर अपने व्यवहार को दिन प्रतिदिन रखें। और साथ में जब आपसे फीडबैक के लिए आग्रह किया जाए तो भोपाल को प्रथम स्थान दिलाने के लिए फीडबैक भी दें। बाकी नगर निगम को जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, बेहद जिम्मेदारी के साथ नगर निगम और हमारा प्रशासन पूरा काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि राजधानियों के अंदर अलग प्रकार के चैलेंजेस होते हैं पुनीत जी, हाँ जी, क्योंकि राजधानी में लोग अदर जिलों से आकर के निवास करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशे के कारण आते हैं या ट्रांसफ़र होने के कारण आते हैं। तो एक जो ऑनरशिप वाला विषय है कि हमें अपना शहर अपना मानना चाहिए, ये भाव अभी और जागृत होने की ज़रूरत है। जागृत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है इस भाव को और प्रबल होने की आवश्यकता है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर को हम अपना माने। हम कहाँ से आए हैं और आज कहाँ रह रहे हैं, तो हम उसी को अपना मानते रहेंगे, उसको अपना मानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर आप आज वर्तमान में जिस जगह पे रह रहे हो वो शहर भी आपका अपना है और हमारे व्यवहार में उसके लिए भी स्वच्छता का व्यवहार होना चाहिए, हमारे संस्कारों में स्वच्छता होना चाहिए, हमारे व्यवहार में स्वच्छता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से नागरिकों के परिश्रम के आधार पर ही, नागरिकों के व्यवहार के आधार पर, जब हम कचरा फेंकेंगे ही नहीं तो फिर स्वाभाविक रूप से सफाई रहेगी। दूसरा, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया बात आपने की है। आपके घर का कूड़ा करकट लेने भी नगर निगम की गाड़ियां घर घर तक आएंगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने की है कि आपको अपने अंदर कि वो कचरा हमें उसी गाड़ी को देना है, यहाँ वहां नहीं फेंकना, केवल इतना ही तो करना है। मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक अभी सुधार हुआ है और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी लोगों के व्यवहार में बची है वो भी आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत सही बात आपने की, मैं आपकी इसी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपील करता हूं। अरे भोपाल वासी जितने भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राजधानी को आप अपना माने और राजधानी में पूरी तरीके से ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट हो, इसके लिए काम करना। जितनी जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की है, अमले की है, स्वच्छता अमले की, उतनी उससे कहीं अधिक हमारी भी है। अमरीश मिश्रा साहब, संस्कार धानी जहाँ माँ नर्मदा प्रवाहित होती हैं, प्रदेश की जीवनदायिनी जहाँ मौजूद हों, उनकी स्वच्छता से लेकर पूरे नगर की स्वच्छता, क्या तैयारी आपको दिखती है? पूरे देश में एक माहौल तो दिख रहा है, पहले प्रयास भी जबलपुर में हुए। देखिए, जबलपुर निश्चित तौर से हमारे अधिकारी कर्मचारी दिन भर अपना प्रयास करते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्थाओं में इस हद तक का भ्रष्टाचार है विगत हम देखने को आए हैं। क्योंकि पिछले साल मैं खुद MIC में था, जबलपुर में हमारे महापौर कांग्रेस से जीते थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मैंने MIC पद से इस्तीफा दिया। स्वच्छता प्रभार का मेरे पास प्रभारी था और मुझे पार्टी ने विपक्ष का नेता बनाया। इस साल हम ये देख रहे हैं, पिछले साल हम लोग ने मेहनत की थी और निश्चित तौर से एक ही आयु में हम लोगों ने अच्छा रैंक हासिल किया था, लगभग 25वां रैंक हासिल हुआ था। इसके पूर्व में 56 स्थान पे जबलपुर शहर आया था।
लेकिन वर्तमान स्थिति अगर हम आज शहर में बात करें तो आज आप देखिए कि डोर टू डोर की व्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता स्वच्छता सर्वेक्षण में होती है, क्योंकि घर घर से अगर कचरा उठेगा, कॉलोनियों से कचरा उठेगा तो वहां साफ सफाई रहेगी। लेकिन पिछले 4 माह से हमारे यहाँ कचरा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था शिथिल हो चुकी है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए थे, बिना तैयारी से, बिना साधन संसाधन से जबलपुर नगर निगम ने उसको ठेका निरस्त कर दिया, उसकी गाड़ियों को सीज कर लिया। लेकिन नगर निगम के पास ना पर्याप्त साधन संसाधन थे, ना मैन पावर थे, जिसके कारण आज ये स्थिति है कि पूरे शहर में अगर प्रभावशील पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, तो उनके वार्डों में तो निश्चित तौर से सफाई और काम सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन हमारे 79 वार्ड में लगभग 70 वार्ड ऐसे हैं जहां पर डोर टू डोर की व्यवस्था पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है। समय पे कचरा नहीं उठ रहा है, लोगों कॉलोनियों में कचरों के ढेर लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में वर्तमान स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें नहीं लगता कि जबलपुर शहर की कोई उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि नगर सत्ता के जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि डोर टू डोर की व्यवस्था शहर से पटरी से उतर चुकी है। मिश्रा जी, लेकिन मिश्रा जी, एक बात से तो आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे कि यहाँ हमें लोगों को, जैसा भी भोपाल से भी हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि साहब आपको आदत डालनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और स्वच्छता अगर आपकी आदत में आ जाए तो फिर कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला अस्वच्छ नहीं रह सकता। और ऐसी कई त्यौहार हैं, तीज त्यौहार हैं हमारे भारतवर्ष में, जिन पर हमने देखा है कि लोग स्वस्फूर्त पूरे इलाके को जगमग कर लेते हैं। कुछ देर बाद मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़े। अंशुल, इंदौरीज ने तो ठान रखा है कि उन्हें स्वच्छता का रैंक खोना ही नहीं है। 8वीं बार को लेकर भी कुछ नया किया होगा, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि स्वच्छता को आदत में डालना रहेगा, वो इंदौर ने करके दिखाया है। इसीलिए इंदौर जो है 7 बार से नंबर 1 भी है। इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर लोगों ने स्वच्छता को अपनी आदत बनाया है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं वो इंदौर का चर्चित 56 दुकान है, और 56 दुकान के व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया में 56 दुकान खाने पीने के लिए फेमस है, लेकिन एक चीज़ के लिए और फेमस है कि यह मार्केट जो है ये पूरी तरह से डिस्पोजेबल फ्री मार्केट है, यानी इस मार्केट से कचरा बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन अभी भी इंदौर जो है वो बहुत कुछ चाहता है, आने वाले समय में इंदौर मोर चाहता है। हम उन सीधे व्यापारियों से ही बात करेंगे। सब किस तरह के अब आप लोग इनोवेशन और चाहते हैं कि स्वच्छता में तो लगातार नंबर 1 है ही, 8वीं बार के लिए भी कमर कस रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों के द्वारा की जा रही है? 8वीं बार की तैयारी हमारी पुरजोर है, और हमें ये विश्वास है कि जिस तैयारी के साथ हम चल रहे हैं, जिस तैयारी के साथ में हम चल रहे हैं, वो तैयारी हमें इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर रही है कि हम 8वीं बार भी नंबर 1 रहेंगे। क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो को देखते हैं तो चारों तरफ इतनी पब्लिक है, पर एक चौपाटी का डिस्पोजेबल फ्री होना और वेस्ट फ्री होना एक सबसे बड़ी बात होती है, और वो ही इंदौर करके दिखा रहा है कि चौपाटी बिना डिस्पोजेबल के भी चल सकती है। हम क्रॉकरी का उपयोग करते हैं, उसको धोते हैं और उसको ही उपयोग करते हैं, और जो हमारा गीला कचरा है उसका कंपोस्टिंग भी हम खुद ही करते हैं। तो एक ऐसा परिदृश्य जब इंदौर शहर में एक ऊर्जावान महापौर हो, जिसका ये कंसंट्रेशन पूरी तरीके से हो कि इंदौर को साफ ही रखना है, चाहे वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो या व्यापारी हो, उनके पास सिर्फ एक में लक्ष्य ये रह गया है कि हमें सफाई और सफाई से नीचे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे साथ और भी व्यापारी है। वैसे अब आप लोग किस तरह से अब तैयारी कर रहे हैं 8वीं बार नंबर 1 आने के लिए? क्या चाहते हैं और क्या नया हो इंदौर में? हमारी तैयारी 8वीं बार आने की फुल तैयारी है साहब। हमारे एक आदत पड़ गई है स्वच्छता। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी की जा रही है 8वीं बार नंबर 1 बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोग भी अब इससे जुड़ कर के काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी तो हमेशा 1 साल आगे की रहती है। इंदौर नगर निगम की तैयारी और यहाँ के जितने भी इंदौर नगर निगम के स्टाफ हैं, उनकी तैयारी हमेशा स्वच्छता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है कि हम 1 साल आगे रह के तैयारी करें। हमने जब भी हम 7वीं बार नंबर 1 आए थे तो हमने 8वीं की तैयारी कर दी थी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 8वीं बार भी नंबर 1 आएंगे। हमारे लक्ष्य है। चलिए केवल अंशुल, लोगों ने अपनी आदत के भीतर स्वच्छता को उतार लिया है, और अगले वर्ष की तैयारी अगर 1 साल पहले से नागरिक करना शुरू कर दें, व्यापारी करना शुरू कर दें, यूथ करना शुरू कर दें, तो समझा जा सकता है
कि रैंक तो बनता है साहब। लेकिन फिलहाल हम जरा भोपाल का रुख करेंगे, दुष्यंत का रुख करेंगे। दुष्यंत, ये आदत, यही बात हमको भोपाल से जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं ज़ुरैशी साहब, लेकिन आपको क्या लगता है दुष्यंत, क्या ये आदत भोपाल निवासियों में आ चुकी है? इस बार जो एमपी मांगे मोर हम कह रहे हैं, इसमें भोपाल की रैंकिंग में सुधार, बल्कि हो सकता है कोई खिताब से नवाजे जाएं? हाँ बिल्कुल, देखिए खिताब से नवाजा जाना तो सर्वेक्षण के बाद, सर्वेक्षण का जब खुलासा होगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि राजधानी भोपाल में अभी बहुत सारे काम होना बाकी है। जिस तरीके से अगर राजधानी भोपाल के निवासियों की बात की जाए तो अभी उन्हें आदत कचरा निष्पादन करने की नहीं हो पाई है, और ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से अगर लोगों की बात करें, राजधानी वासियों की बात करें, कुछ युवा भी हमारे साथ में, कुछ सीनियर लोग भी हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग राजधानी भोपाल में निवास करते हैं, लेकिन राजधानी को स्वच्छ रखने और राजधानी की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए और क्या किया जा सकता है, जिसको लेकर आप चाहें तो नगर निगम को इसके तौर पर एक अपना सुझाव दे सकते हैं, या फिर ये कहें कि नगर निगम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो देश की नंबर 2 सिटी में आता है भोपाल सफाई में, लेकिन अभी भी भोपाल का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चला है उसमें कई ऐसे कम साधन हैं जिससे हमारा भोपाल नंबर 1 पे नहीं आ रहा है। पहली बात तो आज भी भोपाल के कईयों एरियो में सफाई की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा, प्लास्टिक का जो कचरा होता है इसका भी सही से उपयोग नहीं करा जा रहा है। आपको मैं सामने ही दिखा दे रहा हूं, इतनी ज़्यादा जो अभी तक गंदगी साफ़ हो जानी चाहिए, शाम के 4 बजे तक भी वो गंदगी साफ़ नहीं हो रही है। तो भोपाल कहीं ना कहीं सफाई के मामले में अभी भी 20-25% पीछे है एक रैंक के हिसाब से। दूसरा, अगर सुझाव की बात करें तो सबसे पहले भोपाल में सफाई के ज़्यादा इंतज़ाम होने चाहिए। नगर निगम अपना स्टाफ बढ़ाए और स्टाफ पर निगरानी रखे कि वो कहाँ सफाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तक नगर निगम के कर्मचारी पहुँच ही नहीं रहे हैं। कचरा जो है उठाना है, वहाँ पर कचरे की गाड़ी ही नहीं जा रही है, और रिकॉर्ड में वो सब सामने है कि हमने ये क्षेत्र साफ करा, जिस कारण हमारा भोपाल आज भी पिछड़ा हुआ सफाई के मामले में। बिल्कुल, देखिए आप क्या मानते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग भोपाल को सुधारनी है तो उसको क्या करने की आवश्यकता है? मैं तो ये कहूँगा कि यदि भोपाल को सुधारना है तो नगर पालिका के जो नगर निगम वाले ऑफिसर लोग हैं उनको ध्यान देनी चाहिए। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, वो ध्यान नहीं देते। जगह जगह नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, सफाई नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा मतलब ये गाड़ी तक नहीं आती हैं कचरा उठाने के लिए। क्या पूरी जिम्मेदारी का केवल नगर निगम के, आम लोगों को भी इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आम लोगों को भी कचरा फेंकने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वच्छ रखना है अपना शहर? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि जनता को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जब तो मतलब आगे बढ़ेगा भोपाल से। लेकिन दुष्यंत, 2-3 बातें मैं उस पर उत्तर लूंगा कुछ ही देर में। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि मौजूद है, उनके पास में जाऊंगा। फिलहाल अभिषेक भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक शर्मा जबलपुर से जुड़े। अभिषेक, संस्कारधानी में भी प्रयास तो होते हैं लेकिन नाकाफी नजर आते हैं, ऐसा वहीं के लोग कहते रहे, पर अब की बार सुना है कि पहले से बेहतर तैयारियां हैं। हाँ बिल्कुल पुनीत, संस्कारधानी जबलपुर की बात करें तो लोगों में तमाम संस्कार तो हैं, लेकिन जो स्वच्छता को लेकर होने चाहिए थे वह देखने को नहीं मिल रहे थे। और इसी वजह से नगर निगम जो है अपने तमाम संसाधनों के साथ भरसक कोशिश कर रहा है, तमाम नवाचार हर साल करता है ताकि उसकी जो रैंकिंग है वह सुधर सके। लेकिन पहले तो अगर हम पिछले 6 साल की बात करें तो रैंकिंग लगातार नीचे जा रही थी, लेकिन बीते साल जो है कुछ रैंकिंग में सुधार आया था। इस बार नगर निगम फिर नवाचार कर रही है, लोगों को शपथ भी स्वच्छता की दिला रही है, स्कूलों के बच्चों का अवेयर कर रही है ताकि वह अपने घरों में जाकर अपने परिजनों का अवेयर करें कि कचरा जो है वह डस्टबिन में ही डालें या गाड़ियों, जब कचरा गाड़ी आए तो उसे दें। तो इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। लेकिन एक बात यही है कि तमाम भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी स्वच्छता में रैंकिंग क्यों नहीं सुधर रही थी, इसके लिए कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर नगर निगम हर साल स्वच्छता को लेकर तमाम तरह के नवाचार करता है, लेकिन ऐसे कहाँ कमी रह जाती है कि जो रैंकिंग है वह लगातार नीचे जा रही थी? किसी एक बंदे के होने से स्वच्छता आ जाए ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक को जागरूक होना होगा। हर एक नागरिक को जागरूक जब होगा, अपने मन से जब कोई काम करने लगेगा तो स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। हम देखते हैं जो बड़े शहर हैं जहाँ स्वच्छता नंबर 1 पायदान पर है, तो वहाँ लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप जागरूक हैं।
नियम के लिए देख लें या बच्चों के लिए देख लें, तो उनके जो अभियान चलते हैं वो इतने तगड़े होते हैं, उनको मन से मानते हैं लोग। तो आने वाले टाइम में ज़रूरत ये है कि जबलपुर के लिए भी सारे लोग जागरूक हो जाएं। और स्वच्छता, प्लास्टिक इतना प्लास्टिक में इतना नुकसान है कि आज देख रहे हैं हम, हर चीज़ प्लास्टिक से आ रही है। तो प्लास्टिक एक ऐसा है कि प्लास्टिक यदि बंद हो जाता है तो डॉक्टर भी सेफ हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और स्वच्छता तो आएगी ही आएगी। लोग क्यों जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, क्या लगता है कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, कमी काफ़ी जगह पे है। पहली चीज़ तो ये है कि हम अभी तक मान ही नहीं पाए कि हमें स्वच्छता रखनी है। सबसे पहली कमी तो हमारे अंदर है कि हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं गंदगी है तो हम अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं, बाद सामने का हमें नहीं पता रहता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखें जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, अगर मेरी खुद का ही मामला था, मैंने अपने यहाँ कंप्लेंट करी थी कि हमारे यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आती है। 2 दिन उन्होंने भिजवाई और उसके बाद जैसे हमने क्लीन चिट दे दी कि ठीक है अब आने लगी है, तो उस दिन से बंद हो गई। तो कर्मचारियों का भी जो रवैया है वो ठीक नहीं है। कर्मचारी अपना काम ढंग से करते नहीं हैं। अगर उन पर प्रेशर डाला जाए तो करते हैं, वरना राम भरोसे चल रहा है, वही कहानी है पूरी। इसी वजह से जबलपुर नंबर 1 नहीं हो पा रहा। हम इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में अगर देखा है हमने, इंदौर लगभग 7 साल से नंबर 1 की पायदान पर है, 10वां साल हम मना रहे हैं। तो अगर हम खुद से सुधर जाएंगे और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो काम करने लग जाएंगे दिखावा कर छोड़ के, तो हम नंबर 1 बन सकते हैं। तो क्या वजह है कि हमारा ही मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वो पूरे देश में अव्वल आता है स्वच्छता में, लेकिन जबलपुर जो है वो नहीं आ पा रहा है? क्या लगता है कि सिर्फ सिस्टम के भरोसे ही साफ सफाई होगी कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा? स्वच्छता मन से होती है। स्वच्छता की अगर अपन बात करें तो उसके लिए स्वच्छता आदमी के अगर मन में बस जाए, आदमी कचरा फेंकना बंद कर दे, आदमी इधर उधर जो है वो पिचिंग करना बंद कर दे, पान खा के थूक रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, तो इस तरह से। और कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है कि कर्मचारी लगातार जो है वो काम करते नहीं हैं या काम करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हमारा जबलपुर जो है वो नंबर 1 के पायदान से नीचे चला जाता और नंबर 1 में नहीं आ पाता। तो क्या लगता है कि नगर निगम जो है जिस तरीके से जो काम कर रहा है वो उतने काफ़ी हैं, या लोगों को भी जब उसका सहयोग करेंगे तभी जो है स्वच्छता में जबलपुर आगे आ पाएगा? हम और आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे और इसके साथ जो जिम्मेदार पर्सन है वो जब तक खुद नहीं आएंगे सामने, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसा कि लोगों में अवेयर नहीं है, नगर निगम इतने अवेयर जागरूक करने के लिए लोगों को कीजिएगा। किशन जी, आपने सारे शहरों को सुना, सब लोग 2 हिस्सों को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक, अमला जो इस कार्य में लगा है उसकी निगरानी करने वाले आप तमाम लोग, और दूसरे लोग अपने आप को भी इस बारे में अवेयर होने, जागरूक होने की बात कह रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। पुनीत जी, मैं ऐसे सभी दर्शकों को भी और अभी जिनकी बात आपके माध्यम से सब नागरिकों तक भी पहुंच रही, उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि हाँ, आम नागरिकों में भी इस बात की जागरूकता आनी बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम सब में इस बात का सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए कि मैं ना गंदा करूँगा ना करने दूँगा, और निगम की जब गाड़ी आएगी तो ही कचरा उसको देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान पे भी हम गए हैं और हमें कुछ ऐसा कचरा कहीं फेंकना भी है, तो यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय तब तक उसको मत फेंकिए जब तक आपको डस्टबिन नहीं मिल जाए। ठीक बात है। जगह जगह डस्टबिन सब जगह लगाए गए हैं। ये 2-4 अगर हम लोगों ने अपने स्वभाव में बदलाव ले आए तो निश्चित रूप से सारे शहर में स्वच्छता भी अच्छी बरकरार रहेगी। अभी हमारा फोकस उन क्षेत्रों में है जहाँ तंग गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं, और ये पूरे मतलब भोपाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली सभी जगह ये स्थिति होती, जो स्लम क्षेत्र हैं उन गलियों में भी नगर निगम की गाड़ी कचरा लेने के लिए जा सके, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि लगातार सुधार के आधार पर और लोगों के व्यवहार के आधार पर राजधानी को हम नंबर 1 स्थान दिला के रहेंगे। बस ये सिविक सेंस हम सब में विकसित होना ही चाहिए कि हमें अपने शहर को ठीक रखना है और स्वच्छ रखना है। जिस प्रकार से दुनिया के अन्य देश, जापान में तो अब कहीं भी डस्टबिन भी नहीं होते, बाकी जगह डस्टबिन नहीं होते। 2-3 बातों का ख्याल घर से जो कचरा इंदौर ने रखना शुरू किया है, 2-3 बातों को जो अपनी आदतों में इंदौर ने अपने शामिल कर लिया है। बाजार है, जैसा आप कह भी रहे हैं, वैसे हम भी इस कार्यक्रम के द्वारा अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे। सूर्यवंशी साहब, थोड़ा सा वक्त की लिमिटेशन है और लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि साहब स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं, स्वच्छता को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा करें, डिस्पोजेबल का यूज़ कम से कम करें, और इसके निष्पादन करने वाले अमले से भी गुजारिश है कि जैसे इंदौर में इस कार्य को
पूरी तरह से अंगीकार किया है, अपना स्वयं का कार्य मानकर वहां स्वच्छता दीदियां काम कर रही हैं। ऐसा ही अमला अगर हो जाए, ऐसे अगर लोगों की आदत बन जाए, फिर क्या कहने, फिर अपने शहर नंबर 1 क्या, लगातार हर दौड़ में आगे ही दिखाई पड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। आज के दिवस की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।